गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि जो भी स्टूडेंट नए हैं अपने चैनल पे, पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें वो लोग। और जैसे कि हमने लास्ट अपने एक वॉकअप की सीरीज शुरू कर रखी है एंटोनिम्स की, जिसका पार्ट 1 अपन ने डिस्कस किया लास्ट प्रीवियस क्लासेस में। आज अपन कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट इसका। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन। हाँ, फर्स्ट वर्ड अपने पास में कन्फर्मिटी। फर्स्ट वर्ड अपने पास में कन्फर्मिटी, जिसका मीनिंग आ जाएगा आपका अनुरूपता। इसका मीनिंग आ जाएगा अनुरूपता। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं इस वर्ड क्या क्या मैच करने हैं इसके ऑप्शंस। देखो, डिल्यूशन वर्ड का मतलब होता है आपका विलय करना, मिलना होता है। घुलनशील एक अपने केमिस्ट्री का, फिजिक्स का वर्ड कह सकते हैं, साइंस का। डिस्ट्रक्शन वर्ड होता है किसी चीज़ डिस्ट्रक्ट होना, अलग होना। डाइवर्जन का मतलब भी अलग होता है साइंस में, डाइवर्स होना। इसका राइट आंसर आपका रहेगा डेविएशन। डेविएशन मतलब अपने मार्ग से भटकना, मतलब कोई चीज़ मतलब बिल्कुल डिफरेंशिएट, विभिन्नता के सेंस में कर दो आप। हाँ, जो चीज़ अनुरूप वाली चीज़ें इक्विलेंट नहीं है, कन्फर्मिटी का मतलब यही था यहाँ पे। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है फर्स्ट वर्ड अपना? देन सेकंड वर्ड देखो आगे। अफर्म का मतलब होता है, अफर्म का मतलब था पुष्टि करना। अफर्म मतलब पुष्टि करना, पुष्टि करना। अफर्म मतलब तो पुष्टि करना होता है चीज़ों का। अब चलते इसको ऑप्शन देखो। इसके ऑप्शन है रिफ्यूज। रिफ्यूज आपका नेगेटिव वर्ड, पहले तो ये रिमाइंड करो, रिफ्यूज नेगेटिव वर्ड है। इसमें मना करना होता है, मना करना होता है। नेग्लेक्ट आपका इग्नोर करना होता है, अवॉइड करना होता है, इग्नोर करना होता है आपका, इग्नोर करना होता है। अवॉइड का मतलब टालना, चीज़ों को अवॉइड करना होता है। अवॉइड, नेग्लेक्ट, ये एग्जैक्टली दोनों सिनोनिम्स ही कहते हैं एक तरह से। और हमारा यहाँ जो बचा ऑप्शन बी, वो हमारा करेक्ट है। निगेट का मतलब होता है चीज़ों को मना करने सेंस में। एफ हम पुष्टि करना होता है, ये मतलब रेक्टिफाई नहीं करना, नेगेटिव सेंस में कह सकते हैं आप, नेगेटिव सेंस में कह सकते हैं इसको। क्लियर है? देन चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं थर्ड वर्ड ऑटोनॉमी। देखो, ऑटो से, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है। ऑटो से आपको ऑटोग्राफ, ऑटोबायोग्राफी और भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं डिक्शनरी के अंदर। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, खुद का होता है। ऑटो मतलब स्वायत्ता, मतलब किसी के अंडर में काम नहीं करना, एज ए स्वतंत्र कह सकते हैं आप। हाँ, वैसे एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली अपने आप में ये ऑफिशियल वर्ड, इसका मीनिंग होता है स्वायत्ता, स्वायत्ता। अब चलते देखो, गुलामी, स्लेवरी गुलामी को बोलते हैं, ये डिफरेंट वर्ड हो गया। सबऑर्डिनेशन अधीनता होती है, किसी अधीन में काम करना। सबमिसिव वर्ड होता है विनम्र, पोलाइट। सबमिसिव विनम्र पोलाइट बोलते हैं, जेंटल, दब्बू टाइप जो होता है। और डिपेंडेंस, किसी भी डिपेंड होना। देखो, डिपेंडेंस कट हो गया आपका, सबमिसिव कट हो गया आपका ऑप्शन, स्लेवरी कट हो गया आपका, और आपका राइट आंसर है सबऑर्डिनेट। और ये वर्ड कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका। ऑटो मतलब सेल्फ होता है, और इसका एग्जैक्टली पेयरिंग वर्ड आता है सबऑर्डिनेशन। क्लियर है? नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। फोर्थ वर्ड है एफिमरल। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अपने एग्जाम का, कई बार आपके एग्जाम पूछे। ये जो भी वर्ड अपन डिस्कस करें सारे अपने एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड सारे। हाँ, ये टॉप 15 वर्ड्स रहेंगे आज के सेशन में, सारे इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम ओरिएंटेड। और लास्ट वीडियो में भी जो अपने 15 वर्ड्स वो भी सारे एग्जाम ओरिएंटेड थे अपना। और ये वीडियो देखने से पहले आप लास्ट प्रीवियस वीडियो जरूर देखें जाकर के इसका। एफिमरल तो क्षण भंगुर होता है, क्षण भंगुर मतलब जल्दी नष्ट होने वाला कह दो आप, मतलब हाँ, जो मतलब टेम्परेरी टाइप में कह दो। अब देखो, ट्रांजिटरी वर्ड अपना होता है, क्षणिक होता है, जो कुछ समय के लिए होता है। मोर्टल आपका नश्वर होता है। और मोर्टल से एक बात और ध्यान रखो आप, मोर्टल कई बार एग्जाम में एंटो पूछते हैं, अपोजिट वर्ड, तो आप कह सकते हो इमोर्टल। हाँ, ये दोनों एग्जैक्टली, ये दोनों एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के एंटेंस होता है, अपोजिट होते हैं। तो देखो, ट्रांजिटरी क्षणिक होता है, मोर्टल नश्वर होता है, और टेम्पोरल का मतलब ये होता है। ये तीनों आपस में सिनोनिम्स है, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स है। तो ऑब्वियसली हमें रिक्वायरमेंट थी इसके एंटोनिम्स की, और इसका एंटोनिम्स आपका आ जाएगा इटरनल। और इटरनल मतलब होता है सदाबहार, सदाबहार। अब मैं आपको यहाँ और भी इन्फॉर्म बता रहा हूँ साथ साथ में। देखो, इटरनल, इसी में आप कह दो इसमें वर्ड अपना पेरिनियल, इसी में परमानेंट वर्ड कह सकते हैं आप, इसी में आप इमोर्टल वर्ड कह सकते हैं इसका। ये सारे वर्ड आपस में सिनोनिम्स है, और ये इटरनल वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका। इसी में आप एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं, इसी में एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, परपेचुअल। ये भी इसका सिनोनिम्स है, ये भी सिनोनिम्स है। इटरनल कह दो आप, पेरिनियल कह दो, परमानेंट कह दो, इमोर्टल कह दो, परपेचुअल, ये सारे आपस में सिनोनिम्स है। अपन कोशिश ये करनी कि अपन पढ़ यहाँ पे सीरीज अपने एंटेंस की है, बट जैसा मैं लिंक कर रहा हूँ साथ साथ में उनको भी कनेक्ट करते चलो आप। और एफिमरल का यहाँ पे राइट आंसर आएगा आपका इटरनल, सदाबहार, जो चीज कभी खत्म नहीं होती है। क्लियर है? नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। फिफ्थ वर्ड अपना लेटेंट का मतलब तो सीक्रेट, छुपा हुआ।
लेटेंट का मतलब तो सीक्रेट आपका, छुपा हुआ। लेटेंट छुपा होता है, सीक्रेट कह दो आप। सीक्रेट बहुत कॉमन वर्ड था इसका, इसका वर्ड आता है क्लेंडेस्टाइन। क्लेंडेस्टाइन ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इसका, कई बार एग्जाम में आ चुका। अब देखो अनस्पोकन जो चीज बोली नहीं जाएगी, अनस्पोकन हो गया। लेटर बाद वाला होता है। इम्प्लीसिट भी क्या होता है, इम्प्लीसिट भी आपका स्पष्ट होता है। और इसका राइट आंसर आपका ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट होता है, क्लियरली होता है। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। और ऑब्वियस के लिए अपन क्लियर वर्ड तो कॉमन वर्ड आप जानते हैं। लूसिड वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए अपन। और इसके लिए अपरेंट वर्ड भी यूज कर लेते हैं कई बार अपने एग्जाम में। हाँ, ये साथ साथ जो आपको सिनोनिम्स करवा रहा हूँ ये भी तैयार करते रहो। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और किसी भी टॉपिक को लिंक करके पढ़ना सबसे बेस्ट यूजफुल होता है अपने एग्जाम्स के लिए। हाँ, सिंपली ये नहीं कि अपन सिर्फ एंटोनिम्स डिस्कस कर, सिर्फ एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। साथ साथ जितना मैं करवा रहा हूँ उसको साथ साथ उसको देखते चले, साथ साथ कवर करते चले आप लोग। क्लियर है? तो लेटेंट का यहाँ पे एंटोनिम्स की रिक्वायरमेंट थी हमें, ऑब्वियस आ जाएगा। लेटेंट का एंटोनिम्स आपका ऑब्वियस आ जाएगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपन 6 वर्ड की तरफ। मोनोटोनस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, देखो रटना नहीं इस वर्ड को, इसकी थीम समझो पहले। मोनो मतलब होता है बोरिंग टाइप का। बोरिंग कह दो या नीरस कह दो आप। नीरस मतलब जिसमें कोई रस नहीं, टोन नहीं है। मतलब मोनो का मतलब कह दो, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ये कई बार अपनी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम पूछ लेते हैं अपन से, प्रीफिक्स सफिक्स में। मोनो मतलब होता है सिंगल आपका। हाँ, मोनो का मतलब सिंगल होता है। डाई का मतलब 2 होता है। डाई है, बाई का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब मोर देन 2 होता है। मोनो सिंगल होता है। और देखो लास्ट में ओ यूज दिख रहा है आपको। ओ यूज जितनी वर्ड एंड होते हैं वो सारे आपके एडजेक्टिव होते हैं, सारे आपके एडजेक्टिव होते हैं, ये चीज रिमाइंड रखो। अब चलते इसको ऑप्शंस दे दे क्या क्या कहना चाह रहा है। देखो डिजास्टर्स आपका आपदाजनक होता है। डिजास्टर से बना आपदाजनक, संकट वाला। टेरिफाइंग आपका डरावना है, भयानक होता है आपका। टेरिबल भी सेम होता है, टेरिफाइंग और टेरिबल दोनों आपस में सिनोनिम्स है यहाँ पे। अब हमें इसका ऑप्शन सी, इसका एंटोनिम। मोनोटोनस और बोरिंग जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता अपना, तो ऑब्वियसली बात आपको डी ऑप्शन में नजर आ रहा है इंटरेस्टिंग वर्ड। इंटरेस्ट में रुचिकर, जहां अपन इंटरेस्ट लेते हैं। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे एक बात और डिस्कस कर रहा हूँ मैं। एक तो वर्ड होता है इंटरेस्टिंग और एक होता है इंटरेस्टेड। ये दोनों वर्ड मोस्टली सेम ही लगते हैं अपन को, बट दोनों ध्यान को, ये यूज फॉर समथिंग और ये यूज फॉर समबडी। मतलब ये लिविंग ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं अपन, और ये मोस्ट इवन नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। ये चीज भी रिमाइंड रखना है, इसका भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका आपको। नेक्स्ट कंटिन्यू था 7 वर्ड, फ्लारिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फ्लोरिस का मतलब था अपना फलना फूलना, मतलब समृद्धि कह दो एक तरह से आप। समृद्धि कह दो या फलना फूलना कह दो, मतलब लाइक प्रॉस्पर्स वर्ड यूज करते हैं इसके लिए अपन। प्रॉस्पर्स वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। अब इसके ऑप्शन से पेरिस का मतलब होता है नष्ट होने वाला, जो चीज खत्म होने, नष्ट होने वाला। डीजेनरेट जानते हैं आप, डीके और डिसमिस। डिसमिस जानते हैं अस्त व्यस्त होना होता है। डीजेनरेट कट हो गया ऑप्शन, पेरिस कट हो गया आपका। इसका एक ही राइट आंसर आएगा डीके। डीके का मतलब होता है अपना बर्बाद होना। और फ्लोरिस का ये एग्जैक्टली पेयरिंग वर्ड है। ये एग्जाम्स में कई बार डायरेक्ट फॉर्म पूछते हैं एग्जाम। फ्लोरिस का ऑप्शन में एक ही वर्ड मिलता है डीके। डीके बर्बाद होने बोलते हैं, डीके बर्बाद होने बोलते हैं। ये एग्जैक्टली पेयरिंग वर्ड अपने एग्जाम पे। क्लियर है? तो फ्लोरिस को डीके से तैयार करना अपन को एग्जाम में। नेक्स्ट पीरियड वर्ड था कन्फर्म। अभी जस्ट फर्स्ट वर्ड था अपना कन्फर्मिटी, उसी का वर्ड था कन्फर्म। कन्फर्म, हाँ कन्फर्म मतलब होता है वैसे के अनुसार होता है, अनुरूपता के सेंस में। कैसे अनुरूप कह दो, के अनुसार कह दो आप, के अनुसार कह दो आप। इसका जो वर्ड देखो रिजेक्ट पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। रिजेक्ट का मतलब रिजेक्ट करना होता है। क्वेश्चन जानते हैं, इग्नोर जानते हैं आप। ऑब्वियसली बात का एक ही ऑप्शन मैच करेगा आपका राइट आंसर, डिफर। और ये डिफर वर्ड कई डिफर मतलब होता है जहाँ पे बैलेंस नहीं होता। ये अपन किसी के अकॉर्डिंग जैसे डिफरेंस मतलब अलग अलग विविधता टाइप कह सकते हो आप। डिफरेंस जो वर्ड बना आपका, डिफरेंशिएट वर्ड बना आपका, ये सब इसी के फॉर्मेट के वर्ड होते हैं। डिफर का मतलब एज ए अनुरूप नहीं होना चीजों का, हाँ सेम नहीं होना, बिल्कुल बिल्कुल विभिन्नता के सेंस में आता है। क्लियर है? तो डिफर करेक्ट आंसर रहेगा इसका। 9th वर्ड था आपका सबमिट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सबमिट का मतलब शिखर होता है, टॉप होता है, हाईएस्ट पॉइंट। शिखर, देखो शिखर के लिए बहुत सारे वर्ड मेरे डिक्शनरी में। अपेक्स वर्ड सुना आपने, पिनेकल वर्ड आता है इसके लिए, पेरामाउंट वर्ड आता है इसके लिए। इसमें फिर आपका वर्टेक्स वर्ड आता है इसका सिनोनिम्स। क्लाइमेक्स वर्ड यूज कर लेते हैं अपन। एपोगी वर्ड यूज कर लेते हैं अपन। जेनिथ वर्ड यूज करते हैं इसके लिए अपन, जेनिथ। ये सारे इस सबमिट के टॉप आ गए आपका। और भी बहुत सारे वर्ड, ये सारे वर्ड आपस में इस सबमिट के क्या हो गए, सिनोनिम्स है सारे सारे। अब हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है इसके एंट्री से। देखो एंड पॉसिबल नहीं है, लास्ट पॉसिबल नहीं है। अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पे आएगी आपको, ये मेजर इंपॉर्टेंट बात है। ये कई बार अपने एसएससी बैंक्स और कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका क्वेश्चन आपका। और हर बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने में बेस और बटन दोनों ऑप्शन देता है।
अब देखो यहाँ एक गहरी बात क्या है, देखो बेस का मतलब था लो इन हाइट, बेस का मतलब होता है लो इन हाइट, मतलब ऊंचाई में लो होने को बोलते हैं बेस, अपन आधार जिसको बोलते हैं हिंदी में, लाइक हिंदी में आधार वर्ड यूज करते हैं मोस्टली, आधार यूज करते हैं। और बॉटम का मतलब होता है लोवेस्ट पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन बोलते हैं, लोवेस्ट पोजीशन कह दो या प्लेस कह दो आप, सबसे निम्नतम। अब देखो सबमिट का मतलब हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कह सकते हो आप, सबमिट का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, सबमिट मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है सबसे। तो ऑब्वियसली बात, इसका एक ही ऑप्शन मैच करेगा आपका लोवेस्ट पॉइंट, और इस बिहाफ पे इसका राइट आंसर क्या आएगा बॉटम। कभी भी बेस नहीं करना सबमिट का। हाँ ऑप्शंस नहीं होते एक अलग बात है, जब दोनों ऑप्शन साथ में हो एग्जाम्स में तो हमें प्रायोरिटी फर्स्ट हमें बॉटम को ही देनी एग्जाम में, बॉटम ही करेक्ट आंसर माना जाएगा एग्जाम में। हाँ जितने प्रीवियस पेपर से एग्जाम्स के वहां भी यही वेरिफिकेशन था कि बॉटम इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोनों डिफरेंस मतलब बेस लो इन हाइट होते हैं और बॉटम इसका लोवेस्ट पोजीशन कह दो, लोवेस्ट प्लेस या लोवेस्ट पोजीशन कह दो आप, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बॉटम। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आगे से एग्जाम में। नेक्स्ट भी 10th वर्ड था ऑब्सकर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑब्सकर धुंधला स्पष्ट होता है, जिसके लिए आप अनक्लियर, अनक्लियर वर्ड कह दो आप, अनक्लियर वर्ड कह दो, हेजी वर्ड कह दो आप, वैग वर्ड कह दो आप, नेबुलस वर्ड कह दो आप, है? ये सारे वर्ड इस ऑब्सकर के सिनोनिम्स, ये सारे वर्ड ऑब्सकर के सिनोनिम्स है। हाँ सिनोनिम्स मैंने साथ साथ कवर कर दिए, इन सब का ये सब सिमिलर वर्ड्स इसके। अनक्लियर कह दो, हेजी कह दो आप, HEZY लिखा आपने, हेजी वर्ड है, वैग है, नेबुलस है। अब हमें चीज का एंटो चाहिए, देखो ब्राइट कट हो गया आपका, ब्राइट पॉसिबल नहीं है, ओपन नहीं है, फ्रैंक मुंह फट होता है, स्पष्ट कहने वाला होता है, वो ऑप्शन मैच नहीं करा, ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर इसका क्लियर रहेगा। और क्लियर की जब बात करें, देखो क्लियर में आपका लूसिड वर्ड भी यूज करते हैं, लूसिड वर्ड भी यूज करते हैं क्लियर। इसमें आप विविड वर्ड भी जोड़ सकते हैं, विविड वर्ड भी, विविड का मतलब भी स्पष्ट होता है। ये तीनों आपस में सिनोनिम्स है यहाँ पे। हाँ, दोनों पर्पस वो लोग हैं। ऑब्सकर मतलब था अस्पष्ट, धुंधला कह दो आप, अनक्लियर आ गया, हेजी आ गया, वैग आ गया, नेबुलस आ गया आपका। और इसके एंट्रेंस में ब्राइट, ओपन, फ्रैंक तीनों ऑप्शन कट हो गए, एलिमिनेट हो गए अपने, क्लियर आ गया। और क्लियर के लिए हमने लूसिड और विविड दो वर्ड अपने एक्स्ट्रा और तैयार कर लिए। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इसमें कि अपन साथ साथ में एंटोनिम्स के साथ साथ यहाँ पे अपन सिनोनिम्स भी तैयार करते हैं, मतलब एक मिक्स फॉर्म में करके चलना आपको। और ये सारे वीडियो बहुत सारे यूजफुल होने वाले आपके एग्जाम्स के लिए। हाँ नेक्स्ट चलते हैं आगे अपन। 11th वर्ड एलिगेंट, बहुत ही सुंदर होता है। एलिगेंट मतलब सुंदर कह दो आप, सुंदर कह दो, सभ्य कह दो, एक तरह से सुसंस्कृत कह दो आप, सुसंस्कृत कह दो, सुंदर कह दो आप। देखो एफिशिएंट का मतलब अलग होता है, एफिशिएंसी से रिगार्डिंग होता है। कॉय शर्मिला होता है, शर्मिला। और इलेक्वेंट स्पष्ट बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला। गुड स्पीकर तो होता है, वक्ता होता है, स्पष्ट बोलने वाला कह दो, या एक अच्छा भाषण देने वाला कह दो, भाषण वक्ता कह दो आप। ये भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो राइट आंसर क्रूड रहेगा अपना। क्रूड वर्ड देखा आपने, क्रूड अपन ऑयल के लिए यूज करते, क्रूड का मतलब होता है अपरिष्कृत, अनरिफाइंड कह दो, मतलब जहाँ पे रिफाइंड नहीं होता सब चीजें। हाँ मतलब असभ्य, गंवार टाइप का, तो क्रूड, रूड, ये सब वर्ड यूज करते हैं अपन। इम्पोलाइट आपका, इसमें इलिटरेट, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं क्रूड के सेंस अपन। तो क्रूड इज राइट आंसर रहेगा एलिगेंट का अपना। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। 12 वर्ड डेल्यूजन, भ्रम होता है, डिल्यूजन भ्रम होता है। देखो हाँ भ्रम को बोलते हैं, भ्रम कह दो, मिथ्या कह दो आप। देखो एक्सेप्टेंस स्वीकार करना होता है, प्रिसाइज स्पष्ट करना होता है, फिक्शन काल्पनिक होता है आपका। फिक्शन और डिल्यूजन एक तरह से सिनोनिम्स कह सकते हैं आप यहाँ पे, क्लियर है। और अपन इल्यूजन वर्ड सुना आपने, इल्यूजन वर्ड भी इसीलिए यूज कर, देखो इल्यूजन, मिथ, फैंटेसी, रेवरी, डे ड्रीम, और भी बहुत सारे वर्ड है। ये सारे वर्ड इस डिल्यूजन के सिनोनिम्स होते हैं हमारे। और हमें इसका एंटोजी रियलिटी आ जाएगा, वास्तविकता। हाँ मतलब किसी तरह कोई भी भ्रम नहीं होना, किसी कंफ्यूजन नहीं होना, रियलिटी वास्तविकता होती है इसकी। नेक्स्ट वर्ड था कर्सरी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कर्सरी मतलब सतही होता है, पिछला टाइप जो होता है। देखो उसके लिए सैलो वर्ड सुना आपने, सैलो वर्ड आता है। सुपरफिशियल वर्ड यूज करते हैं अपन, सुपरफिशियल वर्ड यूज करते हैं अपन। हाँ दोस्तों हैंड राइटिंग में थोड़ा सा इश्यू रहेगा, हाँ ये फर्स्ट ट्रायल है। हाँ धीरे धीरे हैंड राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। और बोल के तो आपको समझ में आ रहा है, सैलो कह दो, सुपरफिशियल कह दो, ये इस कर्सरी के सिनोनिम से दोनों अपने। और हमें इसका एंटोजी देखो, इम्पल्सिव आवेग होता है, ये अपना फिजिक्स केमिस्ट्री यूज करते हैं। कस्टमरी रीति रिवाज, कस्टम से बना। फाइनल पॉसिबल, थोरो का मतलब कंप्लीट होता है।
थोरो स्टडी करते हैं, थोरो मतलब कंप्लीट पूर्ण होता है, संपूर्ण कह दो, थोरो मतलब कंप्लीट कह दो, होल कह दो आप, होल कह दो, कंप्लीट कह दो आप, थोरो का मतलब ये होता है। क्लियर है? तो थोरो इसका आंसर, थोरो से अपना थोरोली वर्ड बना आपका। नेक्स्ट फिर 14 होता है लैकेडिस्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, उत्साहहीन, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, जिसके लिए हम एफएटी वर्ड यूज करते हैं एग्जाम में कई बार, इनडिफरेंस वर्ड यूज करते हैं अपन। हाँ, ये दोनों इसके सिनोनिम से लैकेडिस्टिकल। लैक का मतलब भी देख लो नेगेटिव सेंस आ रहा है, लैक का मतलब कमी होती है यहाँ पे, जहां उत्साह कमी होती है उत्साहहीन कर दो, जहां जोश ठंडा हो जाता है अपना उसको बोलते हैं उत्साहहीन। एफएटी और इनडिफरेंस वर्ड कह सकते हैं आप। अब देखो इसके ऑप्शन मैच करो, देखो इंटेलिजेंट पॉसिबल नहीं है इसका, इररेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार, क्लासिकल का मतलब ही नहीं यहाँ पे, और एंथुजियास्टिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में अवेलेबल है, एंथुजियाज्म से बना उत्साह या जोश, उत्साह, जिसके लिए जील वर्ड सुना आपने, जील वर्ड कई बार आता है, ईगर वर्ड कई बार यूज करते हैं, किन वर्ड यूज करते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड है, वो अपन जब सिनोनिम्स की सीरीज शुरू करेंगे मैं आपको और डिस्कस करूंगा यहाँ पे साथ साथ में। हाँ, अभी के लिए इतना मोर देन इनफ है कि एंथुजियास्टिक में उत्साह जोश भरा होता है, जिसके लिए आप जील, ईगर, किन, ये सब वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं लाइक साथ साथ में। आप ये सारे सिनोनिम्स भी साथ साथ अपन रेडी करते चल रहे हैं। और लैकेडिस्टिकल की जो स्पेलिंग्स है वो भी कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, अपने एसएससी बैंक्स के एग्जाम में कई बार। हाँ, और जिन जिन एग्जाम में स्पेलिंग जो टॉपिक आता है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, कई एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं ये चीजें। और लैकेडिस्टिकल को आप एफएटी और इनडिफरेंस भी कह सकते हैं लाइक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपना, सबलाइन का मतलब होता है उत्कृष्ट, एक्सीलेंट टाइप, एक्सीलेंट, उत्कृष्ट, या उत्तम कह दो आप, बेस्ट वर्ड है इसका। हाँ, उत्कृष्ट कह दो या उत्तम कह दो, एक ही बात, आप एक्सीलेंट कह दो एक तरह से। अब देखो इसके रिडिकुलस का मतलब हास्य पद होता है, हंसी मजाक बुरा। क्रूक्ड होता है टेढ़ा मेढ़ा, क्रूक टेढ़ा मेढ़ा होता है। डेफिसिट कमी होती है, कमी कह दो, अभाव कह दो आप, कमी अभाव कह दो। और देखो डी से जो वर्ड डी, डी, डिस, मिस, इन फॉर्मेट से बनने वाले वर्ड आपके मोस्टली नेगेटिव वर्ड होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं, ये रिमाइंड को। कट हो गया ऑप्शन। अब चलते हैं इन्फीरियर, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इन्फीरियर निम्न श्रेणी का होता है, लो कैटेगरी का मतलब, लो कैटेगरी, निम्न श्रेणी का। अब देखो ध्यान देना, इन्फर जितने वर्ड बनते हैं डिक्शनरी वो सारे हमेशा नेगेटिव वर्ड बनते हैं, और इन्फर का मोस्टली वर्ड जो बनता है वो सुपर से कनेक्ट कर सकते हैं आप। इन्फर का जो मोस्टली वर्ड था वो सुपर से कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये इन्फीरियर अपना चीप क्वालिटी का कर दो, लो कैटेगरी कर दो आप, निम्न श्रेणी कह दो हिंदी में कहो तो, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो आज के सेशन में टॉप 15 वर्ड्स अपने डिस्कस किए यहाँ पे। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये वर्ड्स आपको समझ में आएंगे, अच्छे लगेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका प्रीवियस वीडियो देखो जाके, इससे पूरा सिलेबस, पूरी कैटेगरी आपकी लिंक होती जाएगी यहाँ से। क्लियर है दोस्तों? चलो आज यही स्टॉप करते हैं अपने वीडियो को अपन। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।